नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। और एसएससी ने सीपीओ 2025 के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें अब की बार एसएससी सीपीओ में लगभग 3000 प्लस वैकेंसीज आपकी रहेगी। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि जो आपकी एज लिमिट है वो क्या रहेगी, आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, इन सभी पॉइंट्स पर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है अपने कंधों के ऊपर सितारे लगाने का, अपने सपनों को पूरा करने का। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कब आपका जो टायर 1 है वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। इन सभी पॉइंट्स पे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका फॉर्म की सबमिशन की जो डेट है वो आपकी 26/9/2025 से 16/10/2025 तक आप अपने जो फॉर्म है वो आप सबमिट कर सकते हो। और उससे पहले जिन बच्चों ने एसएससी की वेबसाइट के ऊपर ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो सबसे पहले उन्होंने ओटीआर करना है। और उसके बाद आप एसएससी का कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हो, यानी एसएससी सीपीओ जैसे एसएससी जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आया है, सीजीएल का आया है, तो उसके लिए फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो इन सभी फॉर्म में आप सीजीएल का फिल करो, आप स्टेनोग्राफर का फिल करो, तो वही रहेगा आपका एक कॉमन जो रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो सबसे पहले आप ओटीआर करोगे, ओटीआर करने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल करना है। और यदि आपके फॉर्म फिल करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आपको 2 दिनों का करेक्शन टाइम मिलेगा। 24/10 से 26/10 तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी जो टेंटिव एग्जाम डेट है वो नवंबर-दिसंबर 2025, यानी जो आपका टायर 1 का एग्जाम रहेगा वो 20 नवंबर के बाद और 15 दिसंबर से पहले, यानी आपका 20 नवंबर और 15 दिसंबर के बीच में आपका एसएससी सीपीओ का टायर 1 कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद है जो आपकी मेन है वैकेंसीज। तो अब की बार जो टेंटिव वैकेंसीज है आपकी दिल्ली पुलिस के लिए मेल कैटेगरी के लिए वो टोटल 114 पोस्ट आई है अब की बार दिल्ली पुलिस में। और जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट रहेगी वो 50 रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 14 है, ओबीसी की 27 है, एससी की जो रहेगी वो 15 है, और एसटी की आपकी 8 पोस्ट रहेगी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। और जो आपका मेन कंपटीशन है वो एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए रहता है। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी आपकी जो एसएससी जो सब इंस्पेक्टर है दिल्ली पुलिस के लिए इसी की रहती है आपकी सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो आपकी सीआईएसएफ है या एसएसबी है, इस तरीके से आपकी कट ऑफ चलती है। जो फीमेल कैटेगरी के लिए ये आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए और ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। और जो फीमेल के लिए रहेगी आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी वो टोटल 70 वैकेंसी रहेगी फीमेल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जो आपकी सीएपीएफ की है अब की बार सीआरपीएफ में जो टोटल वैकेंसीज आई है वो 1006, यानी जो मेल के लिए रहेगी वो टोटल 1006 वैकेंसी रहेगी सीआरपीएफ की। बीएसएफ की टोटल मेल कैटेगरी के लिए 212 है और फीमेल के लिए 11 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में फीमेल के लिए आपकी 23 है। और ये कैटेगरीज वाइज डिवाइड की हुई है, ये जर्नल की है, ये डब्ल्यूएस, ये ओबीसी, ये एससी और ये एसटी की रहेगी आपकी। आईटीबीपी में 198 यानी 198 वैकेंसीज आई है। और सीएसएफ में दोबारा से जो आपका सीपीओ 2024 था उसमें भी आपकी जो सीएसएफ की थी बम्पर वैकेंसी आई थी। और अब की बार फिर बम्पर वैकेंसीज आई है 1164, यानी सबसे ज्यादा जो आपकी वैकेंसी रहेगी वो सीएसएफ की रहेगी। सीएसएफ सब इंस्पेक्टर 1164 और फीमेल के लिए रहेगी 130 वैकेंसी। जो टोटल वैकेंसी रहेगी आपकी वो 2651। ये आपकी जो पैरामिलिट्री है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीएसएफ और एसएसबी। और एक है आपका एसएससी दिल्ली पुलिस जो सब इंस्पेक्टर जो आपका दिल्ली पुलिस का रहेगा। और ये 6 जो आपकी फोर्सेस है 6 की 6 ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है आपकी। तो इसलिए टोटल जो वैकेंसीज है मेल की वो 2651 है। और दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी रहेगी मेल के लिए वो रहेगी आपकी 140 114 और टोटल है जो 142 है। तो टोटल वैकेंसी रहेगी सीएपीएफ की इन पांचों की वो मेल के लिए 2651 है और फीमेल के लिए रहेगी आपकी 210 वैकेंसी। यानी जो दिल्ली पुलिस प्लस में सीएपीएफ की टोटल आपकी 3000 के आसपास आपकी वैकेंसीज अब की बार रहने वाली है। और जो आपका एग्जाम डेट है वो नवंबर और दिसंबर में आपका जो टायर 1 का एग्जाम होगा।
उसके बाद है आपकी जो एज लिमिट, सबसे जो मेन पॉइंट है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1/8/2025 यानी अगस्त मंथ से आपकी एज को काउंट किया जाएगा। तो उसके लिए जो आपकी एज लिमिट रहेगी वो 25 साल रहती है सीपीयू के लिए। और इसमें जो आपकी दिया गया है कि 2/8/2000 यानी 2/8/2000 से जो पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए, और आपका 1/8/2005 के बाद का, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 2/8/2000, जो 2 है अगस्त की, जो आपकी 2 तारीख रहेगी उसको लेकर, यानी ये भी आपकी काउंट होगी साथ में, ठीक है। जिसका 1 अगस्त 2000 में का जो बर्थ डेट है उसको, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, और जिसका आपका 2/8/2025 रहेगा वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। यानी इसमें आपकी दोनों डेट काउंट होगी, 2 और 1, ठीक है। एस जो आपका ओबीसी है उसके लिए 3 साल की छूट रहेगी, SC ST के लिए आपकी 5 साल की छूट रहेगी, और जो डिवोर्स के वुमेन है उसके लिए 35 साल की छूट रहेगी। जो EWS कैटेगरी है उसमें यहाँ पे आपको सीपीओ में एज की में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। सीपीओ में आपका जो EWS के लिए रहेगा वो एज रिलैक्सेशन नहीं रहेगा, उसके लिए भी आपकी जो 25 साल रहेगी एज लिमिट। तो SC के लिए आपका 5, ST के लिए 5 और OBC के लिए 3 रहेगा आपका। ये थी आपकी एज लिमिट। उसके बाद है आपका जो बच्चे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो स्पेशली दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, लाइट लाइसेंस होता है, उसको बनवाना है। या आपका जो फिजिकल का टाइम आएगा उस टाइम आपको ये प्रोवाइड करवाना होता है। और जो बच्चे, जिन बच्चों के पास लाइट लाइसेंस नहीं होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, वो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उनकी कट ऑफ यदि CAPF से ज़्यादा है, यानी दिल्ली पुलिस से भी ज़्यादा है, फिर भी वो CAPF में काउंट किए जाएंगे। तो आपके लिए दिल्ली पुलिस में आपको सब इंस्पेक्टर लगना है तो उसके लिए सबसे मस्ट आपको लाइट लाइसेंस रहेगा, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा वो बनवाना है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी, जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए। जो वुमेन कैंडिडेट रहेंगे, जो SC रहेंगे, जो XT रहेंगे और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे, उनके लिए आपकी फीस 0 रुपये नील रहेगी। जनरल, OBC और जो EWS है उसके लिए आपकी जो एग्ज़ाम फीस, जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपये रहेगी। और उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है टायर 1 के लिए, इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, टायर 1, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और उसके बाद जो फिजिकल में बच्चे पास होंगे फिर आपका टायर 2 होगा, और टायर 2 होने के बाद आपका मेडिकल होगा, और फिर आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। जो टायर 1 होगा आपका, उसमें जो आपके 4 पोर्शन आएंगे। सबसे पहले आपके जो रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी जो रीजनिंग है वो 50 नंबर की आएगी, जो GS है वो भी आपकी 50 नंबर की आएगी, मैथ आपका 50 नंबर का और इंग्लिश आपका 50 नंबर का। ये चारों पोर्शन आपके 50 नंबर के रहेंगे, और इसके लिए आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे। इसके लिए आपको टोटल टाइम मिलेगा वो 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। और टायर 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद आपका टायर 2 होगा, और इसमें टायर 2 में आपके इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, यानी टोटल जो आपका एग्जाम रहेगा वो 200 नंबर का रहेगा। और इसमें भी आपको 2 घंटे जो टाइम मिलेगा आपको एग्जाम करने के लिए, उसमें आपको 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 0.25 यानी 1/4 रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग, टायर 1 में भी और टायर 2 में भी। और टायर 2 क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका मेडिकल, और उसके साथ साथ आपके जो NCC के नंबर हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। यानी जैसे आपका NCC C का सर्टिफिकेट है उसमें आपके 10 नंबर आपको मिलेंगे, NCC B के सर्टिफिकेट में आपको 6 नंबर मिलेंगे, और NCC A का सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। जैसे आपके NCC C का सर्टिफिकेट आपके 10 नंबर आपको प्री में मिलेंगे और 10 नंबर आपको मेंस में मिलेंगे, यानी टोटल आपको 20 नंबर मिलेंगे। और जैसे NCC B का है उसको 6 नंबर प्री में मिलेंगे और 6 ही नंबर उनको बोनस के मेंस में मिलेंगे, यानी टोटल उनको 12 नंबर मिलेंगे। और जिन बच्चों के पास NCC C है तो 20 नंबर तो और बच्चों से वैसे ही एक्स्ट्रा रहेंगे। क्लियर?
कि जो एनसीसी का है वो आपका इस तरीके से रहेगा, और ये है आपका एग्जाम का सिलेबस। यानी रीजनिंग के आपके ये टॉपिक्स रहेंगे, नॉन वर्बल, वर्बल रीजनिंग रहेगी, एनालॉग रहेगा, डिसीजन मेकिंग रहेगा, और इस पोर्शन का ये जो आपका ये पैटर्न रहेगा उसके लिए जो आपके जो सीजीएल है आपका, या जो आपका फेस सिलेक्शन हुआ है, ये आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ है, आपने वहां से रीजनिंग के टॉपिक देखने हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं कॉन्सेप्ट को, उन्हीं चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये रहेगा आपका रीजनिंग का, ये रहे आपका जीएस का, और मैथ में आपका अर्थमेटिक और जो एडवांस मैथ रहेगा वो आपका मैथ का पोर्शन रहेगा, और बेसिक जो जनरल इंग्लिश रहेगी वही आपका इंग्लिश का सिलेबस रहेगा। सेम सिलेबस आपका जो टायर 2 है, टायर 1 में और टायर 2 में आपका इंग्लिश का जो सिलेबस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद आता आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें जो आपकी मेल कैंडिडेट की जो हाइट होगी वो 170 सेंटीमीटर होगी, और उसकी जो चेस्ट होगी वो 80 सेंटीमीटर होगी, और एक्सपेंड करने के बाद जो चेस्ट है वो आपकी 85 होनी चाहिए। यानी जो एज, यानी जो हाइट रहेगी वो जनरल कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की, एससी की, इन चारों कैटेगरीज को हाइट में कोई भी छूट प्रोवाइड नहीं कराई गई है मेल कैंडिडेट में। ठीक है, जो हाइट में छूट मिलेगी आपको जो हिल्स एरिया से हैं उनको छूट मिलेगी, या फिर जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है वो 162.5 रहेगी, और फीमेल कैटेगरी के लिए जो हाइट रहेगी वो 157 सेंटीमीटर फीमेल कैटेगरी के लिए हाइट रहेगी। उसके बाद फीमेल कैटेगरी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है, एससी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, उनके लिए जो हाइट रहेगी वो 154 सेंटीमीटर रहेगी। और इसमें आपका वेटेज का, जो आपका वेट है बॉडी का, वो भी इसमें आपका मेडिकल में काउंट किया जाता है। जब आपका मेडिकल होगा वहां पे आपका जो वेट है वो भी आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, आपकी हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से। और उसके बाद जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा मेल के लिए, जो मेल के लिए आपकी जो इवेंट्स होगी फिजिकल के लिए, तो सबसे पहली इवेंट होगी आपकी 100 मीटर की 16 सेकंड में। यानी 100 मीटर की आपकी रनिंग होगी, आपको 16 सेकंड से पहले या 16 सेकंड के अंदर आपको उसको कवर करना है। जो सेकंड रहेगा आपका 1.6 किलोमीटर, यानी 1600 मीटर की आपकी रनिंग रहेगी, और आपको 6.5 मिनट्स में आपको क्वालिफाई करनी है। जो आपका थर्ड स्टैंडर्ड रहेगा वो लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स, इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आपका 1.2 मीटर रहेगा, इसमें अभी आपको 3 चांस मिलेंगे। और जो आपका लास्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपका शॉर्ट पुट, इसमें आपको 4.5 मीटर आपको दूर फेंकना है, और इसके लिए भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। यदि आपने ऊपर वाले को कवर कर लिया तो ये आप आसान तरीके से शॉर्ट पुट को क्वालिफाई कर दोगे। इसमें कोई भी बच्चा बाहर नहीं होता है, जो आपके बाहर होंगे वो या आपके 1600 में, या लॉन्ग जंप में, या हाई जंप में। जो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी रनिंग रहेगी 100 मीटर रहेगी वो 18 सेकंड में, 800 मीटर क्वालिफाई करनी है 4 मिनट्स में। लॉन्ग जंप रहेगा आपका 2.7 मीटर्स का, और हाई जंप रहेगा आपका 0.9 मीटर का। और इन दोनों के लिए आपको 2 चांसेस, यानी 3 चांसेस आपको मिलेंगे। क्लियर? यहाँ तक ये था आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। उसके बाद जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको कलर ब्लाइंड नहीं होना, मतलब कलर ब्लाइंड बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसमें आपका जो नोकनी है वो मेडिकल का पॉइंट बनता है, इसमें जो फ्लैट फुट है उनका पॉइंट बनता है। यानी जिसका फ्लैट फुट है या कलर ब्लाइंड है या नोकनी है वो इस फॉर्म को फिल ही ना करे तो वही ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, जो आई साइट है, आई साइट 6/6 की, और एक आपकी जो आई है वो 6/9 की। यानी एक आपकी जो आई है वो 6/6, और जो दूसरी आंख आपकी वो 6/9 की आपकी होनी चाहिए। और ये जिसके चश्मा है वगैरह, स्पेक्स वगैरह लगे हुए हैं, वो लेज़र वगैरह करा के इसको ठीक कर सकते हैं, और लेज़र वगैरह आपकी इसमें चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये था आपका मेडिकल का जो मेन पॉइंट था। उसके बाद जैसे आपका टायर 2 क्वालिफाई होने के बाद जो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल क्वालिफाई होने के बाद आपसे प्रेफरेंस भरी जाएगी कि आपको सबसे पहले, आपको जैसे दिल्ली पुलिस आपने फिल कर दिया, उनके कोड मिलेंगे आपको। ए कोड दिल्ली पुलिस का है, जो बीएसएफ का कोड आपका बी है, सीएसएफ का कोड आपका सी है, और सीआरपीएफ का कोड आपका डी है। इस तरीके से आपका जो आईटीबीपी का कोड है वो ई है। इस तरीके से आपको कोड फिल करने हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो आपने प्रेफरेंस फिल करनी है। ये थी आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स।
और जो लास्ट है जो आपका कि जैसे दो बच्चों के नंबर हैं वो टाई हो गए, दो बच्चों के टायर 1 और टायर 2 के दोनों के मिला के यदि नंबर आपके टाई होते हैं तो सबसे पहले उसमें जिसके टायर 2 में ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। टायर 2 में जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। यदि टायर 2 में भी आपके सेम नंबर है तो फिर आपको एज के अकॉर्डिंग ही, आपको एज के अकॉर्डिंग यानी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और यदि आपकी एज भी सेम है तो फिर आपको अल्फ़ाबेटिकली जो आपका ऑर्डर होगा यानी जिसका ए है, बी है, सी है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका सिलेक्शन होगा। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी कि आपके फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, आपका एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, आपकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाली है, यानी नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको डिटेल्स में डिस्कस किया आपके साथ। और फिर आपका जैसे टायर 1 कंप्लीट होने के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के स्टैंडर्ड हमने डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। उसके बाद फिर आपका टायर 2 होगा और टायर 2 होने के बाद जो आपका मेडिकल होगा और मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद और प्रेफरेंस फिल करने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। और एसएससी सीपीओ के लिए मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो कम टाइम में। यानी मेन तो टॉपिक्स है, अब आपके पास टाइम भी कम है, आप मेन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके यानी जो आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है आपने उस एग्ज़ाम की जो सभी मैथ्स के, सभी रीजनिंग्स के, आपकी जीएस है, जो आपकी इंग्लिश है, उनको अच्छे तरीके से करना है। और वहीं से आपके एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन वही सेम कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको एक जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।